हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो डियर, कैसे हो आप सभी? मेरे ख्याल से सब बढ़िया होंगे और रेगुलर क्लास देख रहे होंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर जो आप कमेंट कर रहे थे कि सर हमें इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन सिखा दीजिएगा, उसी के भी आप पर मैं ये क्लास लेके आया हूँ और ये सीरीज़ रेगुलर चलेगी। आज अपनी ये फर्स्ट नंबर की क्लास रहने वाली है और ये जो सीरीज़ है ना, ये जो क्लास है आपको मॉर्निंग में 9 AM पे देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे न्यू वीडियो की टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिलती रहे। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपको ट्रांसलेशन में सिखा दूंगा, बट साथ में बने रहना है, प्रैक्टिस करना है। और इसकी PDF भी है, वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और साथ में मैं आपको जो यहाँ पे ग्रामर यूज की जाती है बीच में, देखो राइट प्रोनाउंस ग्रामर होता है ना कि ग्रामर, तो जो ग्रामर यहाँ पे यूज की जाती है वो भी मैं बताऊंगा। कौन कौन से टॉपिक होते हैं, किस प्रकार से लिंक किया गया है सेंटेंस को, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है मेरे डियर चुन्नू मुन्नू। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़ते जा रहे हैं, प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। स्टार्ट करें। वॉइस क्लियर आ रही है सभी के पास में? कोई समस्या तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए। और भाई आपका अगर कोई छोटा बड़ा भाई बहन किसी भी क्लास में पढ़ रहा हो, उसको एक बार बताना, इस चैनल के ऊपर सभी क्लासों की क्लासेस ली जाती है। जैसे कि आप 8th क्लास में हो, 9, 10, 11 जो भी है, जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो उसकी क्लासेस यहाँ पे रेगुलर चल रही है, वो भी लाइव क्लास होती है। हालांकि ये जो सीरीज़ है जो मैं आपके लिए ट्रांसलेशन के लेके आया हूँ, ये लाइव नहीं है, ठीक है, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा। अगर आपको लाइव चाहिए, अगर लाइव क्लास चाहिए ना, तो मैं आपको लाइव क्लास में प्रोवाइड करा दूंगा। कमेंट करना, एक प्यारी सी कमेंट करना अगर आपको लाइव क्लास चाहिए। डाउट है वो मैं क्लियर करूंगा, आज थोड़ा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है। और PDF कहाँ मिलेगी मैं बता दिया हूँ। ये जो वीडियो दे रखा है इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है टेलीग्राम का, तो वहाँ पे जाना, ज्वाइन हो जाना। और ये PDF आपको डाउनलोड करना, और डाउनलोड करने के बाद में बार बार प्रैक्टिस करना। ये नहीं कि मैं पढ़ा दिया और उसको आप एक बार रीड करने के बाद में बंद कर रहे हो, ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट अपना जो चैप्टर रहेगा यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल इजी चैप्टर है। इनके परिचय के बारे में देखेंगे, जो इनकी बायोग्राफी है, तो देखते हैं। अच्छे से समझना, जो भी चीज़ मैं यहाँ पे लिखूँ तो उसको नोट डाउन करना और समझने की कोशिश करना डियर। बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ मैं। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज ए ग्रेट पोइट। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ ग्रेट पोइट। आज फर्स्ट क्लास है ना, सारी चीज़ें बेसिक सिखाऊंगा मैं। तो देखो ध्यान रखना, जब कभी भी आप इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हो, ध्यान रखना, इंग्लिश से हिंदी में अगर आप ट्रांसलेट कर रहे हो, छोटी सी चीज़ ध्यान रखना बेटा, क्या करना है तुम्हारे को कि सबसे पहले इंग्लिश के अंदर जो सब्जेक्ट दिया हुआ रहता है, अब आप जानते होंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब क्या होती है। तो जब आप हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हो इंग्लिश वाले सेंटेंस को, हिंदी में जब कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो इंग्लिश वाले सेंटेंस का पहले सब्जेक्ट बोलना है। क्या बोलना है? सब्जेक्ट बोलना है। फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट बोलना है। हिंदी ट्रांसलेट करते समय आपको क्या बोलना है? सबसे पहले सब्जेक्ट बोलना है, फिर ऑब्जेक्ट बोलना है। अब ऑब्जेक्ट जानते होंगे, जैसे कि ए आर्टिकल है, ये इस नाउन के साथ में जुड़ा हुआ, पोइट के साथ में जुड़ा हुआ है। ये ग्रेट तो एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये एक साथ पूरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पहचानते कैसे हैं? ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम? ऑब्जेक्ट ध्यान रखना, जो वर्ब दे रखी होगी, जो वर्ब दे रखी होगी उसके तुरंत बाद में आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। अब ऑब्जेक्ट के रूप में कोई आर्टिकल हो सकता है, डिटरमिनर हो सकता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्लस कोई नाउन दे रखा होगा। तो इस तरीके से आपको पहचानना है। और लास्ट में क्या बोलना है डियर? वर्ब बोलना है। लास्ट में क्या बोलना है आपको? वर्ब बोलना है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हिंदी ट्रांसलेट करते समय इंग्लिश सेंटेंस में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट बोलना है, फिर ऑब्जेक्ट बोलना है, फिर वर्ब बोलना है। जैसे कि सर जी, रविंद्रनाथ टैगोर ए ग्रेट पोइट, यानी एक महान कवि थे। ग्रेट का मतलब होता है महान या बड़े, महान या बड़े, पोइट यानी कवि, ए यानी एक। और वो जब कभी भी अगर आपको वॉज या वर दिखाई दे, तो आप हिंदी में ट्रांसलेट करोगे था, थी या थे।
और जब अगर कोई बड़ा व्यक्ति हो, एल्डर पर्सन हो, तो वहां पे था वर्ड नहीं लगाना, थे लगाना, यानी ग्रेट पोइट थे। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज ए ग्रेट पोइट। तो यहाँ पे कैसे बना इसका हिंदी ट्रांसलेशन? देखो छोटी छोटी चीजें अगर आप सीखते हो तो इजीली ट्रांसलेट कर लोगे डियर। क्या बना इसका? रविंद्रनाथ टैगोर एक महान कवि थे। फर्स्ट नंबर पे ये आया, सेकंड नंबर पे ये बोलना है और थर्ड नंबर पे ये बोलना है। बोलो क्लियर है? कर लोगे? ट्रांसलेशन का फॉर्मेट बता दिया मैंने, ठीक है, डन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ही वॉज ए ग्रेट लवर ऑफ हिज कंट्री इंडिया। तोड़ तोड़ के पढ़ लो, अगर पूरा नहीं एक साथ ट्रांसलेट हो रहा है तो। ही वॉज ए ग्रेट लवर, वह एक महान प्रेमी थे। ही वॉज ए ग्रेट लवर, वे एक महान प्रेमी थे। ऑफ हिज कंट्री, यानी अपने देश के। अब देखो एक साथ जोड़ के बोलना है। वे, देखो यानी वह भी बोलते हैं और वे भी बोल सकते हो, क्योंकि बड़े पर्सन होते हैं ना, उनके लिए वे भी बोल सकते हैं। तो वह भारत देश के महान प्रेमी थे, बड़े प्रेमी थे। ही रोट ओवर नेशनल एंथम जन गण मन, यानी उन्होंने, वह भी बोल सकते हो या उन्होंने बोल सकते हो, वह रोट ओवर नेशनल एंथम, उन्होंने, देखो जब बड़े होते तो बोलना पड़ेगा तुम्हें, उन्होंने अपना राष्ट्रगान लिखा था। नेशनल एंथम, एंथम का मतलब राष्ट्रगान, गान लिखे थे, गीत बोलते हैं। नेशनल यानी राष्ट्र या राष्ट्रीय गीत, यानी राष्ट्रगान अपना लिखे थे, एंथम लिखे थे। राष्ट्रगान क्या अपना? जनगण। गीत अलग है और गान अलग है। राष्ट्रगान अपना है जनगण मन, तो इनके राइटर थे। तो रोट सेकंड फॉर्म होती है, ध्यान रखना। जब सेकंड फॉर्म आ जाए तो था, थी, थे वर्ड आपको लास्ट में लिखना है, ठीक है। तो उन्होंने इस प्रकार से अर्थ निकालना है। समझ में आई बात? ऑल पीपल लव्ड एंड रिस्पेक्टेड हिम। जब सेकंड फॉर्म आ जाए बेटा, यानी लास्ट में ईडी जुड़ा हुआ भी मिल जाए आपको, तो भी क्या निकालना है हिंदी अर्थ? था, थी, थे। ऑल पीपल लव्ड एंड रिस्पेक्टेड हिम, यानी सभी लोग उनसे प्रेम और आदर किया करते थे, यानी सभी लोग उनका आदर और प्रेम किया करते थे, ठीक है। देखो आज फर्स्ट क्लास है, थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन तुम रेगुलर बने रहोगे, पूरी क्लास देखोगे, जितने भी कंसेप्ट है वो क्लियर करोगे तो आगे इजी हो जाएगा। विद इन 10 डेज के अंदर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन सीख जाओगे, इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। इवन गांधी जी कोल्ड हिम गुरुदेव। इवन गांधी जी कोल्ड हिम गुरुदेवा, यानी गुरुदेव ही बोलना है आपको, स्पेलिंग ध्यान रखना, गुरुदेवा है। तो इवन गांधी जी, यहां तक गांधी जी भी, इवन यानी भी, गांधी जी भी उन्हें गुरुदेव कहकर पुकारते थे। ईडी लगा हुआ मिलाना, अगर ईडी लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाना कि यहाँ पे क्या अर्थ निकल रहा है? हाथी थे। कोल, कोल यानी पुकारना या कहना। तो इवन गांधी जी कोल्ड ही में गुरुदेव, गांधी जी उन्हें गुरुदेव कहकर पुकारते थे। टैगोर वॉज द फर्स्ट मैन। टैगोर वॉज द फर्स्ट मैन, टैगोर पहले व्यक्ति थे, ठीक है। वही बात है, पहले ये बोलना है, ऑब्जेक्ट क्या है? द फर्स्ट मैन। सेकंड नंबर पे ये बोलना है, थर्ड पे वर्ब बोलना है। टू कॉल गांधी जी एज महात्मा, यानी टैगोर, टैगोर भी गांधी जी को महात्मा कहकर पुकारते थे। अब देखो देखो इतना भी आप कर लोगे, यहां तक बोल लोगे, फिर आगे तोड़ के बोल लो भाई पूरा एक साथ। जैसे कि मैंने बोला ना यहाँ पे कि टैगोर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी को महात्मा कहकर पुकारा। देखो टैगोर वॉज द फर्स्ट मैन, टैगोर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को, यानी गांधी जी को महात्मा कहकर पुकारा, ठीक है। तो इतना करके तोड़ तोड़ के करो, अभी तो स्टार्टिंग है। नेक्स्ट पैराग्राफ,
रविंद्रा वॉज बोर्न एट जारेंस्को, जारेंस्को, ठीक है। तो रविंद्रनाथ यानी रविंद्रा, और वैसे इंग्लिश में रविंद्रा बोलते हैं, वैसे रविंद्र बोलना है। रविंद्र वॉज बोर्न एट, छोटे स्थान के पहले एट प्रीपोजिशन लगाना, ठीक है, और बड़े स्थान के पहले इन प्रीपोजिशन लगाते हैं। कलकत्ता, पहले कलकत्ता बोलते थे, अब कोलकाता बोलते हैं। तो रविंद्र वॉज बोर्न एट जारेंस्को इन कलकत्ता, रविंद्रनाथ का जन्म जारेंस्को कलकत्ता में हुआ था। वोज यानी वोर्न यानी जन्म। ओन, डेट के पहले ओन प्रीपोजिशन आता है। 6 मई यानी 6 मई को 1861 के अंदर उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ही वॉज बोर्न इन ए रिच फैमिली, उनका जन्म, अब ये अगर आपको समस्या है ना कि ही का अर्थ कब वह हो रहा है, कब उनका हो रहा है, कब उन्हें हो रहा है, तो अगर ये डाउट है तो इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो वो देख लेना। बेटा ये जरूरी नहीं है कि हमेशा वह अर्थ ही निकले, अकॉर्डिंग टू सेंस हम अर्थ निकालते हैं, जैसे कोई बड़ा है छोटा है उस हिसाब से। तो ही वॉज बोर्न इन ए रिच फैमिली, उनका जन्म एक अमीर परिवार में। देखो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे ये बोलना है, सेकंड नंबर पे ऑब्जेक्ट ढूंढो, ए रिच फैमिली, ये पूरा बोलना है। बोर्न इन ए रिच फैमिली, उनका जन्म एक रिच फैमिली यानी अमीर परिवार में हुआ था, ठीक है। लास्ट में बोलना था, थी, थे, उनका जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आगे, म्यूजिक एंड पोइट्री वॉज हिज फैमिली पैशन। पैशन का मतलब क्या होता है जानते हो क्या, जुनून होना, उत्साह होना, जुनून होना या उत्साह होना, एक डिजायर होना एक तरीके से। जैसे कि मैं यहाँ पे एगर डिजायर यानी बड़ी उत्सुकता होना, एगर डिजायर का मतलब क्या होता है, बड़ी उत्सुकता होना, ज्यादा इच्छा होना किसी चीज की। तो म्यूजिक एंड पोइट्री यानी संगीत और कविता वॉज हिज फैमिली पैशन, यानी उसके परिवार का, इस फैमिली का मतलब उसके परिवार का पैशन था। ये ऑब्जेक्ट है पूरा, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो म्यूजिक एंड पोइट्री वॉज हिज फैमिली पैशन, संगीत कविता उसके परिवार का पैशन था, यानी उत्साह जोश जुनून था, ठीक है। दे आर फॉर ही लव्ड म्यूजिक एंड प्रॉपर्टी इवन व्हेन ही वॉज ए स्मॉल बॉय। देयरफॉर का मतलब जानते हो, इसका मतलब होता है परिणाम स्वरूप या इसलिए। देयरफॉर का मतलब क्या होता है, इसलिए या परिणाम स्वरूप। ही लव्ड म्यूजिक यानी इसलिए वह संगीत से प्रेम किया करता था। किससे प्रेम किया करता था वो, इसलिए वह संगीत से प्रेम किया करता था, सेकंड फॉर्म है ना। एंड प्रॉपर्टी यानी म्यूजिक और प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब होता है संपत्ति। इवन व्हेन ही वॉज ए स्मॉल बॉय, जब वह छोटा लड़का था। व्हेन यानी जब, ही यानी वह, वॉज ए स्मॉल बॉय जब वह एक छोटा लड़का था, यानी वह संगीत और संपत्ति से प्रेम किया करता था जब वह छोटा था। तोड़ तोड़ के पढ़ो आराम से भाई, यहां तक ट्रांसलेट कर लिए होंगे ना आराम से। देखो यहां से लेकर यहां तक ट्रांसलेट करो इसको, प्रॉपर्टी इवन तक, फिर इसके बाद में इसके आगे ट्रांसलेट करो, इजीली ट्रांसलेट कर लोगे। बोलो ये पैराग्राफ समझ में आ गए सभी के, डन है, आगे बढ़े। भाई समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना, जिससे वो भी इस चैनल से जुड़ सके। फर्स्ट डे है तो मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, आगे जो क्लास होगी थोड़ा और एडवांस चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। हिज लाइफ एट होम, हिज लाइफ एट होम, एट होम का मतलब होता है घर पर, एट का मतलब पर, और होम के पहले एट लगाते हैं। अगर इन द हाउस होता है, इन होम नहीं होता। इज लाइफ एट होम वॉज हार्ड एंड सिंपल, यानी उसकी जिंदगी घर पर हार्ड और सिंपल थी। देखो एक साथ बोलो, ये पूरा सब्जेक्ट है यहाँ तक बेटा,
ये ध्यान रखना डियर, मेरे लाल, मेरे चुन्नू, मेरे मुन्नू, गोलू मोलू रसगुल्ले। सब्जेक्ट कैसे पहचाने? अगर यहाँ पे वर्ब दे रखी है, ध्यान रखना ये वर्ब है, लिंकिंग वर्ब जानते होंगे, नहीं जानते कोई बात नहीं, धीरे धीरे एडवांस लेवल सिखा दूंगा मैं आपको। तो यहाँ पे ये जो वॉज दे रखा है, ये वर्ब मान लो, हेल्पिंग वर्ब मानो, मेन वर्ब मानो, जो भी मानो अभी यहाँ पे आप मान लो कि छोटे लेवल पे हो अभी, तो यहाँ पे वॉज मान लो मेन वर्ब है, मेन वर्ब है क्योंकि यहाँ अदर वर्ब नहीं है, तो ये मेन वर्ब है। तो अगर वर्ब के पहले जो चीज होती है ना, वो सब्जेक्ट होता है। क्या होता है डियर? सब्जेक्ट होता है। ये सब्जेक्ट है, इज लाइफ एट होम, यानी उसकी जिंदगी घर पर मुश्किल और आसान थी। डन है? एवरीबडी, एवरीबॉडी मत बोल देना, एवरीबडी। देखो ये अलग अलग लिखेंगे ना, एवरी बॉडी, अगर ये अलग अलग होंगे इसका मतलब होता है प्रत्येक लाश, हर एक लाश। लेकिन एवरीबडी एक साथ लिखा हुआ मिल गया, इसका मतलब होता है हर एक, हर कोई। इन द हाउस वॉज वेरी केयरफुल अबाउट हिम, यानी हर कोई उसके घर में, हर कोई घर में, हर कोई घर में वेरी केयरफुल अबाउट हिम, यानी घर में हर कोई उसके लिए केयरफुल था, यानी सावधान थे उसके बारे में, सब जागरूक थे। केयरफुल का मतलब जागरूक, सावधान, वो यानी थे, यानी बहुत जागरूक थे उसके बारे में, यानी रविंद्र के बारे में सब लोग केयर करते थे कि कहीं चला नहीं जाए, कोई गलत संगत में नहीं गिर जाए, इस तरीके से सब केयरफुल थे। दे डिड नॉट लेट हिम गो आउट एलोन, दे यानी वे, ये वे किसके लिए आया? उन घरों वालों के लिए, यानी दे डिड नॉट लेट, लेट परमिशन के लिए आता, ध्यान रखना, जैसे कि बोलते हैं ना लेट्स गो, लेट्स प्ले, इस तरीके से। तो दे डिड नॉट लेट हिम गो आउट एलोन, एलोन का मतलब अकेले, यानी वे अकेले उसको बाहर नहीं भेजते थे। दे डिड नॉट लेट हिम, यानी वे उसे नहीं भेजते थे आउट, यानी बाहर, एलोन यानी अकेले, अकेले हे एक ले लिख दिए मैंने, अकेले, ठीक है। They did not let him play with other boys. They did not let him play with other boys. यानी वे उसने, यानी रविंद्रनाथ टैगोर को, यानी वे उसे अन्य बच्चों के साथ, अन्य लड़कों के साथ खेलने भी नहीं देते थे। They did not let him play with other boys. वे अन्य लड़कों के साथ, with यानी साथ, him यानी उसे, did not let him play यानी उसे खेलने नहीं देते थे अन्य लड़कों के साथ। He was not even sent to any school. उन्हें यानी उससे भी बोल सकते हो, उसे स्कूल भी नहीं भेजा करते थे, यानी स्कूल, सेंट यानी भेजना, सेंट यानी भेजना, यानी वे उसको स्कूल भी नहीं भेजते थे। फिर सर वो कैसे पढ़ा और कैसे कविताएं लिखा होगा? टीचर्स केम, कम की सेकंड फॉर्म होती है केम, यानी आना। टीचर्स केम टू टीच हिम एट हिज हाउस, यानी जो टीचर्स थे वो उसके घर पे पढ़ाने आया करते थे। सेकंड फॉर्म है इसलिए ता थी थे निकालना। तो टीचर्स केम टू टीच यानी अध्यापक आते थे पढ़ाने के लिए, हिम एट हिज हाउस यानी घर पर, अध्यापक पढ़ाने के लिए घर आया करते थे, पूरा निकालना है। और एक चलो छोटी सी और चीज बता देता हूँ मैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे कैम भी वर्ब है और टीच भी वर्ब है। जब इंग्लिश में दो वर्ब टू से जुड़ी हुई मिल जाए, दो वर्ब टू से जुड़ी हुई मिल जाए, तो जो सेकंड वर्ब है यानी टू के बाद में जो वर्ब दे रखी है हिंदी ट्रांसलेशन में पहले बोलना है, और जो टू से पहले वर्ब आ रही है उसको हिंदी ट्रांसलेशन में सेकंड नंबर पे बोलना है। जैसे कि अध्यापक पढ़ाने आते थे, अध्यापक पढ़ाने आते थे, हिम यानी उसे, एट हिज हाउस यानी घर पर। अब एक साथ पूरा जोड़ के बोल दो, टीचर्स उसे घर पर पढ़ाने आते थे। अब पढ़ाना पहले हुआ ना, टीच पहले बोला और आना बाद में बोला। इस तरीके से बेटा कुछ रूल्स को आपको फॉलो करना है और ऐसे कंसेप्ट में सिखाऊंगा आपको, बस इजी हो जाएगा, कोई हार्ड नहीं है ट्रांसलेशन करना। He studied very hard at home. वह घर पर, एट होम यानी घर पर, वेरी हार्ड स्टडी यानी घर पर
बहुत कठिन परिश्रम करता था या स्टडी करता था, यानी अध्ययन करता था, गहन अध्ययन करता था वो घर पर। क्या अर्थ निकला? वह, पहले ये बोलो, ऑब्जेक्ट निकालो। वह घर पर बहुत मेहनत करता था या बहुत अध्ययन करता था। बोलो क्लियर है? यस या नो? समझ में आ रहा है? जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़ रखे हैं बेटा, कमेंट करो एक प्यारी सी। चलो भाई नेक्स्ट आगे बढ़े। ही बिगन टू राइट पोइम्स, उसने विगेन यानी शुरू किया, सेकंड फॉर्म है विगिन की, विगेन यानी शुरू किया, टू राइट यानी लिखना, पोइम्स यानी कविता, यानी उसने कविताएं लिखना शुरू किया। बोलो वो है ना टू वाला फॉर्मेट, पहले राइट बोलना है हिंदी में, फिर विज्ञान बोलना है सेकंड नंबर में। तो उसने कविताएं लिखना शुरू किया। बोलो डन है? व्हेन ही वॉज ओनली 8 years old, जब वह 8 साल का था, जब वह केवल 8 साल का था ना, तब उसने कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। लेटर बाद में ही रोट मैनी पोइम्स इन बंगाली। वैसे इंग्लिश में, अगर इंग्लिश में आप कन्वर्सेशन कर रहे हो ना, तो इसको बंगाली नहीं बोलना है, बंगाली बोलना है, बंगाली, ठीक है। और हिंदी ट्रांसलेट करते समय फिर हिंदी में बोलना है बंगाली, ऐसे इंग्लिश में बंगाली, जैसे बंगाल बोलते हैं। लेटर यानी बाद में, ही रोट मैनी पोइम्स, सेकेंड फॉर्म में ध्यान रखना, रोट मैनी यानी बहुत सारी, पोइम्स यानी कविताएं, इन बंगाली यानी उसने बाद में बंगाली भाषा में बहुत सारी कविताएं लिखी। मैनी ऑफ देम, उनमें से कहीं, मैनी ऑफ देम यानी उनमें से कहीं, वर सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ गॉड, उनमें से कई भगवान की प्रेज, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा, प्रेज का मतलब प्रशंसा या सराहना, यानी भगवान की प्रशंसा के बारे में थे। उनमें से कहीं, जो ये पोएम थी ना, उनमें से कई कविताएं भगवान की प्रशंसा के बारे में थे, ठीक है। मैनी ऑफ देम का मतलब होता है उनमें से कहीं, मैनी ऑफ देम का मतलब क्या होता है? उनमें से कहीं। डन है? चलो भाई आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। दीज पोइम्स मेड हिम फेमस इन बंगाल। दीज पोइम्स यानी यह कविताएं, दीज दैट ये आपने सुना होगा, तो दीज पोइम्स यानी यह कविताएं, यह कहानियां या ये कविताएं, मेड हिम फेमस इन बंगाल। मेड यानी बना दिया, मेड यानी बना दिया, हिम यानी उसे, फेमस यानी प्रसिद्ध, इन बंगाल यानी ये कविताएं उसे बंगाल यानी बंगाल में प्रसिद्ध बना दिया, फेमस कर दिया, उसको फेमस बना दिया, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, यह कविताएं उसे बंगाल में प्रसिद्ध कर दिया या बना दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। गीतांजलि इज हिज वर्ल्ड फेमस बुक ऑफ पोइम्स। जो गीतांजलि बुक है, गीतांजलि इज हिज वर्ल्ड फेमस बुक ऑफ पोइम्स। गीतांजलि एक विश्व प्रसिद्ध, वर्ल्ड फेमस का मतलब विश्व प्रसिद्ध कविता थी, पोइम थी उनकी, इज वर्ल्ड फेमस बुक ऑफ पोइम। इनिशियली, इनिशियली का मतलब होता है प्रारंभिक, इनिशियली का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक, यानी शुरुआत में। ही रोट इट इन बंगाली, उसने स्टार्टिंग में बंगाली में लिखा था। किसमें लिखा था गीतांजलि को? बंगाली भाषा में लिखा। लेटर ही हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश, और फिर उसने बाद में हिमसेल्फ यानी स्वयं से, ट्रांसलेटेड यानी अनुवाद किया। और ट्रांसलेट के साथ में ध्यान रखना इनटू आता है, ट्रांसलेट के साथ में क्या आता है? इनटू आता है, ना कि टू। जैसे हम बोलते हैं ना ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी, ये गलत है। ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू हिंदी, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो ट्रांसलेटेड यानी अनुवाद किया, इट यानी उसे, ये इट किसके लिए आया? इस किताब के लिए आया, बंगाली यानी गीतांजलि के लिए। देन इट वॉज
ट्रांसलेटेड इनटू मैनी अदर लैंग्वेजेस, फिर बाद में अन्य भाषाओं में, लैंग्वेजेस का मतलब भाषाओं, अन्य भाषाओं में भी ट्रांसलेट किया गया। अब मैं थोड़ा रैपिडली पढ़ा देता हूँ, टाइम ज़्यादा हो गया बेटा, और ऐसे ही कंसेप्ट में आगे भी सिखाता रहूँगा आपको, है ना। अभी छोटी छोटी चीज़ें सिखा रहा हूँ, अब इसके आगे थोड़ा मैं रैपिडली पढ़ा देता हूँ आपको। ही ऑल्सो रोट मैनी स्टोरीज एंड प्लेज, ही ऑल्सो रोट मैनी स्टोरीज एंड प्लेज, यानी वह कई कहानियाँ और नाटक, प्लेज का मतलब नाटक भी होता है, प्लेज का मतलब नाटक, स्टोरीज यानी कहानियाँ, वह अन्य कहानियाँ भी लिखा करता था। टैगोर वॉज ए प्रीचर, प्रीचर का मतलब होता है उपदेश देने वाला, उपदेश देने वाला, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि स्पीच देने वाला, है ना, तो ये उपदेश भी दिया करता था। तो टैगोर वॉज ए प्रीचर ऑफ लव एंड ब्रदरहुड, ब्रदरहुड का मतलब जानते हो क्या? जैसे कि टैगोर एक क्या थे भाई, प्रीचर थे, उपदेशक थे, यानी बंगाली भाषा में ये उपदेश दिया करते थे, ठीक है। धन है, आगे बढ़े। हाँ, ब्रदरहुड का मैं बता रहा था, ब्रदरहुड का मतलब होता है जो भाईचारा होता है ना, भाईचारा निभाना, ठीक है। भाईचारे के भी उपदेशक थे, प्रेम के और भाईचारे के, ब्रदरहुड। ही सेड, यानी उसने कहा था कि मैन शुड नॉट क्वेरल विद वन अनदर, वन अनदर का मतलब होता है एक दूसरे के साथ, वन अनदर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ। तो ही सेड यानी उन्होंने कहा था, सेड से की उम होती है, कहा था कि आदमियों को भी यानी व्यक्तियों को शुड नोट यानी चाहिए, शुड का मतलब क्या होता है चाहिए, नोट क्वेरल, क्वेरल का मतलब झगड़ा, यानी एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि व्यक्तियों को एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। दे क्वेरल बिकॉज, बिकॉज यानी कई लोग उसको बिकॉज बोलते हैं, बिकॉज बोलते हैं इसको। दे क्वेरल बिकॉज दे हैड वन अनदर, यानी वे क्वेरल यानी झगड़ा करते हैं क्योंकि दे हेट वन अनदर, वे एक दूसरे से नफरत करते हैं, यानी वे झगड़ते हैं क्योंकि वे एक दूसरे से नफरत करते हैं। टैगोर स्टार्टेड इज फेमस स्कूल, यानी टैगोर ने एक प्रसिद्ध स्कूल स्टार्ट किया, शुरू किया, एंड कॉल्ड इट शांति निकेतन, और इसको शांति निकेतन नाम दिया। इट वॉज टू टीच चिल्ड्रन इन देयर फ्री इन्वायरमेंट ऑफ नेचर, यानी इट वॉज यानी ये जो शांति निकेतन के लिए आया, इट वॉज टू टीच, यानी ये शांति निकेतन टीच किया करती थी बच्चों को देयर फ्री इन्वायरमेंट ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के जो पर्यावरण है उसके फ्री के बारे में यानी स्वतंत्रता के बारे में बताया करते थे बच्चों को। ही वांटेड टू इंड्यूस स्पिरिट ऑफ लव एंड फ्रीडम इनटू देम, तो यानी देखो ही वांटेड यानी वे चाहते थे, वे चाहते थे क्या करना, प्रेम और स्वतंत्रता की स्पिरिट, स्पिरिट यानी भावना, स्पिरिट यानी भावना पैदा करना चाहते थे, ठीक है। बाद में लेटर यानी बाद में इट बिकेम विश्व भारती यूनिवर्सिटी, बाद में शांति निकेतन का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। रविंद्रनाथ टैगोर लेफ्ट दिस वर्ल्ड एट द एज ऑफ 80, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने इस संसार को 80 वर्ष की उम्र में छोड़ दिया था, मतलब उनकी डेथ हो गई थी। बट हिज मैसेज विल ऑलवेज इंस्पायर द ह्यूमन बींग, बट लेकिन हिज मैसेज यानी उनका संदेश हमेशा इंस्पायर रहेगा, विल यानी होगा, इंस्पायर यानी प्रेरणादायक, इंस्पायर का मतलब क्या होता है, प्रेरणादायक या प्रेरित। द ह्यूमन बींग, बींग का मतलब होता है मानव या जीव भी बोल सकते हैं, इंसान के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, इंसान मानव है ना, जीव भी बोलते हैं, तो ये मानव के लिए एक इंस्पायर वाला मैसेज होगा। तो आई होप आज की ये छोटी सी स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और अच्छे से सीखना, वीडियो को वापस बैक करना, और जो मैंने कंसेप्ट सिखाए ना बेटा ये सीखो मेरे डियर, मेरे लाल, मेरे चुन्नू, मेरे छोटे मोटे
ये कौन है, क्या कमेंट कर रहे हो बेटा? ठीक है, तो डेली आपको 9 AM पे क्लास देखने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हो वो क्लास यहाँ पे लिख के ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।